there's nothing on the helmet, but it's difficult for me to see through it. It will definitely help protecting from rain, dust and the wind noise for sure. So after installing the Carbon Racing extended visor and this ProSpec wind deflector visor extender, whatever you call it, तो अब है ना सीन क्या हो रहा है. I was riding this for almost 10 to 20 kilometers as of now. So just to let you know guys, मैंने जो इंस्टॉलेशन किया है ना, ये काफ़ी सारे ट्रायल एंड एरर्स के बाद में कर पाया हूँ मैं ये. तो मतलब इसमें चीज़ें आसान है, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दी स्टॉक एंड द आफ्टर मार्केट एंड द एक्सटेंडर वो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने किया था. तो इसमें मेरा काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है. तो लेट मी टेल यू कि अब विंडस्क्रीन पर एक्सटेंडर लगाने की वजह से, तो अब क्या हो रहा था ना, जो ये कार्बन स्टॉक विंडस्क्रीन यहाँ तक आता है तो पूरे हेलमेट पर, हैंड्स पर हवा लग रही थी. एक्सटेंडेड कार्बन रेसिंग का यहाँ तक है जो आई लेवल पर आ रहा था. तो वाइल इन द नाइट व्हेनेवर आई ओपन माय वाइजर, तो आंखों में एक हवा का तेज़ फ्लो था जो आंखों में जा रहा था. सो नाउ आफ्टर इंस्टॉलिंग द एक्सटेंडर क्या हुआ, हवा जो है, जो हवा का जो फोर्स है वो मेरे सर के ऊपर से जा रहा है. एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि मेरा वॉइस भी है जो अभी क्लियर आ रहा होगा. जो विंड नॉइज़ की वजह से क्या होता था, ख़राब हो जाता था. अब हवा जो है ये मेरे हेलमेट के अपर सेक्शन में आ रही है, वेंट्स के पास. एयर वेंट्स अगर मैं हेलमेट के बंद कर दूं तो विंड है काफ़ी अच्छे तरीके से डिफ्लेक्ट हो रही है हेलमेट के ऊपर के पोर्शन से. एंड माय हेलमेट बिकम वेरी साइलेंट. मुझे कम से कम एक 50% का डिफरेंस समझ आ रहा है एट द स्पीड ऑफ 74. आई एम राइडिंग एट 74. तो अच्छा खासा डिफरेंस समझ में आ रहा है. बट जो विजिबिलिटी का इशू है ये काफ़ी आने वाला है. सो इफ़ यू आर राइडिंग इट इन द सिटी विद दिस एक्सटेंडेड वाइजर, आपका जो एक साइट होता है, लाइन ऑफ साइट, ये आपको थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा. जस्ट बिकॉज ये एक्सटेंडर यू कैन सी थ्रू इट, टिल द व्यू इज़ वेरी ब्लरी, शेकी. तो आपको थोड़ा सा मैं ये सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा आगे देखा करो. सी थोड़ा सा दूर देखोगे तो आपका जो ब्रेन है ये मसल्स को ऑर्डर देगा, तो थोड़ा सा कंट्रोलिंग भी अच्छा हो जाएगा, है ना. स्पीड भी मेंटेन कर पाओगे. और एकदम से ना एक बड़ी बाइक वाला फील आ गया है, बिग एडवेंचर मोटरसाइकिल वाला फील आ रहा है, एटलीस्ट इन द फ्रंट. मैंने स्पीड नहीं देखी नीचे, बट फॉर श्योर विंड नॉइज़ काफ़ी हद तक दब गया है. हेलमेट के ऊपर से सारा नॉइज़ जा रहा है. बट एक परेशानी अभी सामने आने वाली है विंड प्रेशर की, क्योंकि विंड स्क्रीन जितनी बड़ी उतना ज़्यादा विंड प्रेशर बाइक पर आता है. सो देयर विल बी डिफरेंस इन द एवरेज कम होने वाला है फॉर श्योर. हाईवे पर आप समझ में आ रहा है कि 70 के आसपास जो है हेलमेट के ऊपर का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया है. जो मेरा लाइन ऑफ साइट है ना, उसमें भी दिक्कत नहीं आ रहा है एक्सटेंडेड विंडस्क्रीन की वजह से, क्योंकि मेरा जो एंगल है जहाँ मैं देखता हूँ वो थोड़ा सा डिस्टेंस दूर होता है. तो मुझे तो पर्सनली उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है. और ये डिसीजन प्रैक्टिकल है ओनली ऑन द हाईवेज, बिकॉज सिटी के अंदर यू विल फील के दिस इज़ अ वेरी बिग मोटरसाइकिल. और जस्ट अबव द टायर आपको दिखेगा नहीं. टेस्ट इट ऑन 90. यस,
I am using an Axor Apex helmet which becomes noisy over the period of use, over the period of course. उसके जो कुशन से जब दब जाते हैं तो वो अच्छा खासा नॉइज़ क्रिएट करने में हेल्प करते हैं. आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को क्या व्यू आ रहा होगा. काफ़ी अच्छा है. हाँ, एक चीज़ है, बाइक ना थोड़ी सी दबी दबी वैसी फील हो रही है फ्रॉम द फ्रंट. इट फील्स लाइक आई एम ट्राइंग टू कट द एयर बट दिस सेटअप इज़ नॉट लेटिंग मी डू दैट. सो कुछ आएगा कुछ जाएगा फॉर श्योर. थोड़ा सा टॉप एंड कम हो जाएगा. साइड में जो विंड्स जो वाइज़र है, वाइज़र के साइड से जो हवा जा रही थी वो कम्प्लीटली बंद हो गई है. और ऊपर के साइड पर थोड़ा सा विंड प्रेशर ज़्यादा है. आई एम सिटिंग ऑन अ लो सीट. और लो सीट पे एक्सटेंशन जो है विंड स्क्रीन का ये पूरा कर दिया मैंने ऊपर. स्टिल इट्स मैनेजेबल and way better than the stock and the Carbon Racing windscreen. I just want to test this setup on the highway before purchasing one because I want to spend every ounce of my money very carefully. Stability has increased यार, थोड़ी सी स्टेबल हो गई है. This is how I sit on the highway. 96, 100 in no time. If I will do this now, there's nothing on the helmet, but it's difficult for me to see through it. It will definitely help protecting from rain, dust and the wind noise for sure. In this riding position, you can easily do hundreds and 110, 120. एयर फ्लो थोड़ा सा बढ़ गया ऊपर की तरफ. और जैसे कि मैंने कहा था क्रॉस विंड कम हो जाएगा, वो भी कम हो गया है. और क्रॉस विंड्स की वजह से प्रेशर जो है वो बाइक पे बन रहा है. यस, देयर इज प्रेशर.
Setting this visor is very easy. You just have to use this screws and push it below, just like that, and tighten it again. Okay, let's go. By looking at it ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉप वाइजर सेटअप है। हाँ, I hope you can hear it also inside the helmet. Full extension, sorry, minimum level पे मैंने इसको सेट किया है and I can strongly feel the wind now, but vision थोड़ा सा क्लियर हो गया है as compared to the full extension, and noise increase हो गया है काफ़ी हद तक। और जो विंड प्रेशर बन रहा था विंड स्क्रीन की वजह से, जो हवा बाइक को दबा रही थी, वो कम हो गया है इन दिस सेटिंग। दिस कैलकुलेशंस आर वेरी डिफरेंट बॉयज, वेरी डिफरेंट। आई एम ट्राइंग माई हार्ट आउट जस्ट फॉर द परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ विंड स्क्रीन विद द टॉलर सेटिंग। आई कैन easily cruise on 100. Bike feels stable, but in the lowest setting it's manageable. I can feel the air on the forehead. If I had to open the visor, get ready for the blast. I barely can see with this setup. I had to check it once with the tallest setup. With my eyes, with my visor open, I can barely see, but there is a lot of difference in the lower setting and the higher setting. It's manageable, yeah, it's manageable. There is no air till here, there is air in here, there's air here at this level, or it's worse here. यहाँ पर जो है काफ़ी बोर्स है यहाँ पर, तो यहाँ से विंड होकर यहाँ से डिफ्लेक्ट होकर ऊपर के साइड से जा रही है, एंड स्पॉइलर इज प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल। I am here to help you out, guys. A subscribe will be a appreciation to my work, and ask your doubt in the comments, share your thoughts, what can be done. I am a 6 foot tall guy and I am suffering, literally I am suffering because of the wind blast. I have tried lots and lots of things to reduce it, but I'm not able to. So the logic is very clear. If you are somewhere between 5.6, 5.5, 5.7 or 5.8, kindly add this extender with the stock windscreen. You can manage it and set the seat height to the lowest, तो आप लोगों को वो manageable रहेगा and you can easily ride it. And if you are above that, above 5.7, 5.8 like me, I am 6'11", few millimeters to 6, तो ये मेरे लिए स्टॉक भी काम नहीं कर रहा है ये एक्सटेंडेड वेरिएंट भी काम नहीं कर रहा है, और ये जो एक्सटेंडर ये काम कर रहा है। आई डोंट नो, बट यार ये थोड़ा सा सताता है हाईवे के ऊपर। ये बॉडी में काइंड ऑफ टायर्डनेस लाता है। अभी तो मैं ये बस शॉर्ट स्पिन के लिए आया था, तो मुझे मौका मिला तो मैंने वीडियो बना लिया। तो काइंडली मेक श्योर कि आप लोगों के लिए क्या वर्क कर रहा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है।
ये मेरे बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, मेरे हाइट के हिसाब से काम कर रहा है। एंड आई होप यू गाइस लाइक दिस काइंड ऑफ कंटेंट, सो गिव इट अ सब्सक्राइब, गिव इट अ थम्स अप, शेयर योर थॉट्स, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जो इस वाइजर्स को कंसिडर कर रहे हैं, जो विंड नॉइज़ की वजह से परेशान है। और अगर ब्लूपर दे दूं आप लोगों को, अगर इन चीज़ों ने वर्क नहीं किया तो आई हैड टू चेंज दी हेलमेट। अगर हेलमेट चेंज कर दिया तो उसके ऊपर से कोई परेशानी वाली बात नहीं रहेगी, कोई भी नहीं।